हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मेरा नाम है निष्ठा, मैं एक साइकिक टैरो रीडर हूँ। मैं पर्सनल रीडिंग भी करती हूँ। आपके सामने स्क्रीन पर एक व्हाट्सएप नंबर आ रहा होगा, वहाँ जाकर आप मुझे पर्सनल रीडिंग के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं। आज की रीडिंग में हम देखेंगे कि क्या आपको आपके भविष्य को लेकर चिंता करनी चाहिए। डू यू नीड टू वरी अबाउट योर फ्यूचर। ठीक है, देखिए समय बहुत उथल पुथल वाला चल रहा है। वॉर्स हो रही हैं, नेचुरल कलामिटीज़ हो रही हैं, एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, कितने सारे इश्यूज इस समय चल रहे हैं। ठीक है, इसीलिए कहीं ना कहीं एक चिंता मन में आती है अपने भविष्य को लेकर, जॉब्स को लेकर, करियर को लेकर, पर्सनल लाइफ को लेकर। हाउसिंग इतना बुरी तरह चल रहा है कि इतना महंगाई है, सब चीज़ें है ना, तो एक चिंता होती है, सबके मन में होती है। ठीक है, तो आज हम उस चिंता का समाधान जानने की कोशिश करेंगे। एक तरीके से ये जानने की कोशिश करेंगे कि आपको अपने फ्यूचर को लेकर किसी प्रकार की कोई चिंता करनी है या नहीं करनी है, या फिर आपको किन बातों का ध्यान रखना है। तो फिर चलिए शुरू करते हैं पाइल सिलेक्शन से। आपके सामने स्क्रीन पर 3 इमेजेस आ रही होंगी। जो भी इमेज आपकी इंट्यूशन को सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही है वो आपकी पाइल है। जस्ट इन केस आप इमेजेस के बेसिस पर पाइल का सिलेक्शन नहीं कर पाते हैं आज, या फिर आप अपने लव्ड वंस के लिए देखना चाह रहे हैं, तो आप ज़ोडिएक साइन के अकॉर्डिंग भी पाइल्स का सिलेक्शन कर सकते हैं। सारी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई हैं, वहाँ जाकर आप चेक कीजिए। तो फिर चलिए शुरू करते हैं हम आज की रीडिंग। हेलो पाइल 1, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मेरा नाम है निष्ठा, मैं एक साइकिक टैरो रीडर हूँ। मैं पर्सनल रीडिंग भी करती हूँ। आपके सामने स्क्रीन पर एक व्हाट्सएप नंबर आ रहा होगा, वहाँ जाकर आपको अगर मुझसे पर्सनल रीडिंग करवानी है वहाँ मैसेज कीजिए। ये पाइल का सिलेक्शन आपने या तो इंट्यूशन के बेसिस पर किया है, या फिर आप ज़ोडिएक साइन के अकॉर्डिंग इस पाइल का सिलेक्शन कर रहे हैं, क्योंकि लव्ड वंस के लिए भी बहुत सारे लोग देखते हैं, तो ज़ोडिएक साइन से सिलेक्शन करने में उनको आसानी होती है। तो देख लेते हैं क्या आपको अपने भविष्य को लेकर कोई चिंता करने की ज़रूरत है। दोनों ही हम देखेंगे, लव लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ, पर्सनल लाइफ। ठीक है, एक तो हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्या आपको चिंता करने की ज़रूरत है। दूसरा हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि आपको किन चीज़ों का ध्यान रखने की ज़रूरत है। ठीक है, 2 बातें हम चेक कर रहे हैं इस रीडिंग के थ्रू। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। पाइल की एनर्जी को क्लेम करने के लिए कमेंट सेक्शन में टाइप कीजिए, आई क्लेम पाइल 1 एनर्जी। ओके, सो आई हैव योर कार्ड्स नाउ, लेट्स सी। ओके, ये जो फ्यूचर है आपका, स्पेशली इस साल को लेकर जो फ्यूचर है, ठीक है, इस ईयर को लेकर हम ज़्यादा वरिड हैं कि 2025 का समय कैसा जाने वाला है। अभी तक तो बहुत तूफ़ानी समय था, बहुत मुश्किलें थी। तो मुझे ना आपके लिए जो दिख रहा है, मैं एक कहानी की तरह आपको कोशिश करूँगी बताने की। आपको अपने रिश्तों को लेकर परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। रिश्ते आपके ठीक रहेंगे। जिन भी पार्टनर के साथ आप हैं, अगर आप रिलेशनशिप में हैं तो ये आपकी सोलमेट रिलेशनशिप है, ये डिवाइनली प्लान्ड रिलेशनशिप है आपके लिए। तो रिलेशनशिप को लेकर वरी करने की कोई ज़रूरत नहीं है आपको। ये जो रिश्ता है, आप दोनों एक टीम की तरह हैं। ठीक है, आप दोनों एक पार्टनरशिप में काम कर रहे हैं, एक टीम बनकर काम कर रहे हैं, घर को चलाने में, बच्चों को पालने में, परिवार को बढ़ाने में, सब चीज़ों में यू एंड योर पार्टनर, आप एक टीम की तरह हैं। आपको टीम की तरह ही काम करना है। ठीक है, कई बार टीम में क्या होता है, सबके अलग अलग ओपिनियंस होते हैं, व्यू पॉइंट्स होते हैं। आपको वो सारे व्यू पॉइंट्स आपस में एक दूसरे से डिस्कस करके काम करना है। देखो, टीम वर्क करने में मेहनत लगती है, वो मेहनत आपको पूरी करनी है, और विश्वास रखिए आपका पार्टनर आपका पूरा साथ देंगे इस काम में। ठीक है, अब बात आती है जिन लोगों की रिलेशनशिप नहीं है, तो आप
जिस भी रिलेशनशिप में जाएंगे, जिस भी व्यक्ति के साथ, वो आपके लिए एक सोलमेट रिलेशनशिप होंगे। ठीक है, यू बोथ, जो भी मैंने अभी बातें कही वो सब आपके साथ होंगी। आप दोनों एक टीम की तरह काम करेंगे, एक कंपेनियनशिप होगी। ठीक है, जहाँ दोनों के व्यू पॉइंट्स होंगे, दोनों को आपस में एक दूसरे की बातें समझनी हैं और एक टीम की तरह आगे बढ़कर काम करना है। तो लव रिलेशनशिप में देखो इश्यूज़ आएंगे भी, तो आप क्योंकि एक टीम की तरह काम कर रहे हैं तो आप उन इश्यूज़ को सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, मेन जो एक अच्छी बात यह है कि आप उस सब इश्यूज़ को, सब मुसीबतों को और हर चीज़ को आप साथ मिलकर एक कहते हैं दोस्तों की तरह, आप दो दोस्त होते हैं उनकी तरह आप उस सारे इश्यूज़ को, प्रॉब्लम्स को, समाधानों को ढूंढ लेंगे जो आपके सामने आएंगे भी इस दौरान। ठीक है, तो लव रिलेशनशिप इज़ गुड बेसिकली। ठीक है, रिलेशनशिप वाइज आप अच्छे हैं, कोई चिंता की बात नहीं है। अब अगर मैं बात करूँ प्रोफेशनल लाइफ की, ये जो समय है ना आपका आगे आने वाला, इसमें आप खुद की राह खुद बना रहे हैं। आपको एक ट्रेडिशनल मेथड से चलना है। ठीक है, भगवान से कनेक्टेड रहना है, क्योंकि इस समय बहुत ज़्यादा ज़रूरी है फोकस्ड और डिटरमिन्ड रहना आपके लिए। ठीक है, कुछ रिस्क लेने की ज़रूरत नहीं है, रिस्क फैक्टर्स आपके लिए ठीक नहीं रहेंगे। रिस्क लेने की ज़रूरत नहीं है, अपॉर्चुनिटी आपके पास ज़रूर आएगी। एक कोई बहुत खूबसूरत करियर से रिलेटेड अपॉर्चुनिटी आपकी लाइफ में आएगी। उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करने के लिए आपको पहले से तैयारी करनी होगी। पूरा पढ़ाई करके रखिए, स्किल्स को डेवलप करके रखिए। ट्रेडिशनली आप जैसे जॉब के इंटरव्यू की तैयारी करते हैं, बिल्कुल वैसा आपको करना है। ठीक है, जो भी अपॉर्चुनिटी जिस भी समय आएगी, हर एक की लाइफ में अलग अलग समय आएगी। अगर आप बहुत फोकस्ड हैं, कॉन्फिडेंट हैं, आपने अपनी स्किल्स पे वर्क किया हुआ है, तो आप एक बहुत अच्छी पोजीशन पर जाएंगी। ठीक है, एक लीडरशिप पोजीशन, प्रमोशन मुझे दिख रहा है, तो आप एक अच्छे जॉब को करते हुए मुझे दिख रहे हैं। मनी वाइज भी अपॉर्चुनिटी आपके लिए अच्छी रहेगी। ठीक है, करियर में दिक्कत मुझे नहीं दिख रही है, बस चीज़ें स्लो रहेंगी, बट स्पीड नहीं है। ठीक है, एम्बिशियस रहिए, अपने एम्बिशंस को, अपने ड्रीम्स को चेस करिए। बहुत सारे न्यू आइडियाज़ आते रहेंगे इस दौरान आपके माइंड में। उन न्यू आइडियाज़ पर अगर आप वर्क करना चाहते हैं तो आपको वर्क करना चाहिए। अपनी जितनी ज़्यादा आप अपनी स्किल्स पर वर्क करेंगे, उतना ज़्यादा आप देखेंगे आपके अंदर न्यू आइडियाज़, न्यू मेथड्स या कुछ ना कुछ न्यू आपके अंदर आता रहेगा। एक जो अपॉर्चुनिटी आएगी ना, वो एक नई शुरुआत लेकर आपके जीवन में आएगी। तो अपने ड्रीम्स को चेज़ करते चलिए, अपने ड्रीम्स को चेज़ करना मत छोड़िएगा। आप एक चीज़ बस ध्यान रखिएगा कि आपको भगवान से कनेक्टेड रहना बहुत ज़रूरी है। रेस्ट एंड रेजुविनेट, ये चीज़ आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बीच बीच में हो सकता है आपके साथ मोमेंट्स ऑफ हार्डशिप्स, डिससैटिस्फैक्शन, डिसहार्टनिंग, ऐसे कुछ मोमेंट्स आए जब आपका दिल दुखे, आपको लगे आपके मन के हिसाब से नहीं हो रहा है। तब भी याद रखिएगा कि जो होगा भगवान की मर्ज़ी से होगा, और जहाँ भगवान की मर्ज़ी हो गई वहाँ आपके लिए बेस्ट बेस्ट बेस्ट, और कुछ नहीं है। ठीक है, एक रोमांटिक रिलेशनशिप ज़रूर बड हो रही है उन लोगों के लिए जो अभी तक रिलेशनशिप में नहीं है, और ये रोमांटिक रिलेशनशिप आपके लिए बहुत फुलफिलिंग है। एक जो भी पार्टनर आपकी लाइफ में आने वाले हैं काफ़ी रोमांटिक होंगे। ठीक है, गिफ्ट्स देना, सरप्राइजेस देना, ऐसा दिखेगा, मुझे दिख रहा है मुझे। ओके, जो कार्ड आपको मिला है ना, ये आपसे कह रहा है कि ह्यूमन एक्सपीरियंस में बहुत सारी डाइवर्सिटी होती है। ठीक है,
मतलब एक जो टीम वर्क वाली बात मैं आपसे शुरू में कर रही थी, उसी बात को अगर मैं समझाऊँ तो बहुत सारे लोग आपके लिए जीवन में आएंगे। उन लोगों से सीखिए। उनके हर व्यक्ति कुछ ना कुछ ऐसा क्वालिटीज़ होती हैं हर इंसान के अंदर। तो आपकी राह पे अगर कुछ इंसान आ रहे हैं, आपको उनसे दोस्ती नहीं रखनी है। ये जो ड्यूरेशन है, ये जो टाइम है जिसके लिए हम ये रीडिंग कर रहे हैं, अगर आपको उन लोगों से दोस्ती नहीं रखनी है, पर उसका मतलब ये नहीं है कि आप उनसे रूड रहेंगे। कंपैशन और एम्पैथी ये ज़रूर अपने मन में आपको रखना है दूसरों के प्रति। उन लोगों से उनकी क्वालिटीज़ को सीखते चलिए, ठीक है। हर एक के अंदर अच्छाइयाँ होती हैं, हर एक के अंदर बुराइयाँ होती हैं, तो लोगों से उनकी अच्छाइयाँ सीखते हुए चलिए, ऐसा आपको बोला जा रहा है, ठीक है। और आप खुद भी एक जो आपका ना कम्युनिकेशन पे बहुत फोकस रहेगा इस टाइम पे। तो जो बोलेंगे सोच विचार करके बोलें। कभी भी कम्युनिकेट कीजिए किसी से तो बहुत ज़्यादा गहन विचार करके, ठीक है। एक विचारक की तरह आपको हर चीज़ करनी है। जो जर्नी है आपकी, इस जर्नी में आपको हड़बड़ी नहीं करनी। पेशेंस के साथ सोच विचार कर आपको एक्शंस लेने हैं, आपको स्टेप्स लेने हैं, लोगों के साथ डीलिंग भी करनी है। तो कम्युनिकेशन बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये आगे आने वाले समय में आपके लिए कुछ ना कुछ ऐसा है जो थ्रू दिस कम्युनिकेशन इज़ गोइंग टू हैपन। तो कम्युनिकेशन की बात आती है तो इंटरव्यू की भी बात होती है ना, कि इंटरव्यू अगर आपने कहीं दिया तो वहाँ कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हाउ यू आर कम्युनिकेटिंग, ठीक है। लगे रहने का टाइम है ये आपके लिए। आपको बस लगे रहना है, लगे रहना है, हिम्मत नहीं हारनी है। मैंने आपको शुरू में ही बोला था ना कि ये टाइम पेशेंस रखिए, चीज़ें स्लोली होंगी, ठीक है। तो लगे रहना है, हिम्मत मत हारिएगा। जहाँ हिम्मत हार गए तो वो अपॉर्चुनिटी को कहीं आप खो ना दें। ये समय एम्बिशियस रहिए, एम्बिशंस को मत छोड़िए, ड्रीम्स को मत छोड़िए और मेहनत करते रहिए उस दिशा में जिस दिशा में आप जाना चाहते हैं, चाहती हैं। और एक जो चीज़ आप ध्यान रखिएगा, आपको मेडिटेट, कॉन्टम्पलेट करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आप भगवान से ज़रूर कनेक्टेड रहिए। आपके लिए ना बहुत इम्पॉर्टेंट है भगवान से जुड़े रहना, क्योंकि वो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण चीज़, क्षण, बात है कि आप कितना भगवान से जुड़े रहेंगे इस आने वाले समय में। ओके, ट्रबल्स हैं, एनिमीज़ हैं जो आपके अगेंस्ट काम कर रहे हैं, लेकिन अगर आप भगवान से जुड़े हुए हैं तो ये ट्रबल्स आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे, ये एनिमीज़ आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। आप एक बहुत खूबसूरत फैमिली बनाते हुए मुझे दिख रहे हैं। इमोशनली सिक्योर फैमिली है, एक लविंग फैमिली है जो आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो आप लोग जो भी हैं इस पाइल को, जिन्होंने भी चूज़ किया है, आप रिलेशनशिप में, तो आपकी एक लविंग सिक्योर्ड फैमिली ज़रूर रहेगी। फैमिली के लिए लेकर आप वरीड मत रहिए। आप सिंगल हैं तो आप जल्दी ही फ्यूचर में, जो फ्यूचर है जिसको लेकर आप वरीड हैं, इसमें आपको एक बहुत खूबसूरत फैमिली बनाने का मौका मिलेगा, ठीक है। आई थिंक दिस इज़ इनफ सफिशेंट फॉर यू मैसेजेस। बस एक बात याद रखिएगा, आपको हड़बड़ी में कोई एक्शन नहीं लेना है। जो बहुत ख़ास बात आपके लिए इस फ्यूचर को लेकर है, सोच विचार कर निर्णय कीजिएगा, सोच विचार कर एक्शंस लीजिएगा, ठीक है। आई होप ये मैसेजेस आपसे रेजोनेट किए हों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। हेलो पाइल 2, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मेरा नाम है निष्ठा, मैं एक साइकिक टैरो रीडर हूँ। मैं पर्सनल रीडिंग भी करती हूँ। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने एक व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, सामने स्क्रीन पर भी वो नंबर आ रहा होगा, वहाँ जाकर आप मुझे पर्सनल रीडिंग के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं। सो देख लेते हैं आगे आने वाला समय। फ्यूचर, डू यू नीड टू वरी अबाउट योर फ्यूचर? क्या आपको आपके भविष्य की चिंता करनी है? क्या चीज़ें हैं जिनका आपको ध्यान रखना है? अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। इस पाइल की एनर्जी को क्लेम करने के लिए कमेंट सेक्शन में टाइप कीजिए, आई क्लेम पाइल 2 एनर्जी। और आपने इस पाइल का सिलेक्शन या तो अपनी इंट्यूशन के बेसिस पर किया है या फिर डेट्स के इसके ज़ोडिएक साइन के अकॉर्डिंग किया है, ठीक है। तो दोनों ही मेथड्स सही हैं। कभी कभी हम लव्ड वंस के लिए भी देखना चाहते हैं ना कि उनका कैसे रहने वाला है, तो उसमें बहुत मदद मिलती है ज़ोडिएक साइन से चूज़ करने में।
ठीक है, मैं थोड़ा ना सोच में पड़ गई आपके कार्ड्स को देखकर, क्योंकि जो पहला थॉट मेरे माइंड में आया वो यही आया कि आप में से कुछ लोगों को अगर पाइल 1 की तरफ भी अट्रैक्शन हुआ था तो प्लीज़ जाकर देखिएगा। दूसरी बात, ये जो टाइम है ना इमोशनली आपके लिए एक ऐसा टाइम है जब आप इमोशनली बेटर फील करेंगे, ठीक है। लेकिन उसके लिए आपको अपनी स्पिरिचुअलिटी पे वर्क करना है। अगर आप इमोशनली बेटर फील करना चाहते हैं तो आपको अपने इंटरनल कनेक्शन को बनाकर रखना है, भगवान से जुड़े रहना है। कुछ आपके रिलेशनशिप्स में ऐसा हो सकता है, बहुत स्पीड से कोई ऐसा बदलाव आ रहा है आपके रिश्तों में जो आपको इमोशनली हैप्पीनेस देगा, ठीक है। तो किसी भी प्रकार का बदलाव आ सकता है, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है, कैन नॉट डिफाइन एग्जैक्टली क्या होने वाला है। समथिंग इज़ हैपनिंग, कुछ स्पीड से ऐसा चेंज आने वाला है विच चेंज इज़ मेकिंग यू कंटेंट, ठीक है। आप अपने अंदर रिलेशनशिप्स में आप बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील करेंगे, बहुत ज़्यादा नर्चरिंग क्वालिटीज़ हैं आपके अंदर, बहुत ज़्यादा फेमिनिस्ट आपके अंदर क्वालिटीज़ हैं। तो मे बी पॉसिबल आप में से कुछ लोग कंसीव कर सकते हैं, ठीक है। एक ये है, अगर आप कंसीव नहीं कर सकते हैं और मेल, तो आपकी पार्टनर हो सकता है कंसीव करे। ऐसी एक न्यूज़ आपकी तरफ इस टाइम में आ सकती है, इस ड्यूरेशन में आ सकती है। करियर में आपके आगे बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, आप बहुत ज़्यादा कंपटीशन को फेस करेंगे आगे भी चलकर। आप बस ट्रेडिशनली चलते रहिए, आपका जैसा अपने पाथ पर आप जैसे आगे बढ़ रहे हैं बढ़ते रहिए। चेंजेस लाने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। आपके थॉट पैटर्न में, आपके वर्क पैटर्न में जैसा चल रहा है उसी प्रकार से आपको काम करते रहना है। कॉन्फिडेंस को बनाए रखिएगा, एक अथॉरिटी के साथ आगे बढ़िएगा। जो भी डिसीजंस को लीजिएगा बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ, अथॉरिटी के साथ, ठीक है। अपने लिए थोड़ा सा टाइम निकालने की ज़रूरत है आपको, ठीक। ये जो समय है, आप हो सकता है अपने लिए टाइम नहीं दे पा रहे हों, ये आगे आने वाले समय में आपको अपने लिए समय निकालना है। ये जो भी टाइम है, जो ड्यूरेशन है, तो अपने लिए टाइम निकालिए, खुद के लिए कुछ कीजिए। लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल फेशियल करवा लिया, स्पा चले गए, हेयर वॉश करवाने चले गए, मैनिक्योर करवा लिए, पेडिक्योर करवा लिया, अपने लिए कुछ ख़रीद लिया, ठीक है। वैसे भी एक टाइम आने वाला है, फेस्टिवल्स का टाइम, तो अगर आप अपने लिए कुछ ख़रीदना चाहते हैं तो प्लीज़ अपने लिए ज़रूर ख़रीदिए। तो डू समथिंग फॉर योरसेल्फ। प्लांट्स का शौक़ है तो घर में प्लांट्स लगाइए, जो भी आपको पसंद है, ठीक है। तो आपको बस एक चीज़ याद रखनी है कि आप जब कुछ कर रहे हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल ट्रेडिशनल मेथड फॉलो करते हुए आप कुछ कर रहे हैं, तो आपको बस ये ध्यान रखना है कि सब कुछ वही नहीं है। अगर ऐसा है कि चेंजेस कर सकते हैं आप, लेकिन उन चेंजेस को ये देखकर ही कीजिएगा कि सामने कंपटीशन किस प्रकार का है आपके करियर में, ठीक है। कभी कभी हम ऐसे चेंजेस कर लेते हैं जो देखिए हमारे सामने हमेशा एक कंपटीशन होता ही है, कोई ना कोई होता है जिससे हमारा चलता है कि हाँ मुझे इससे बेहतर करके देना है। तो हो सकता है कुछ चीज़ें ऐसी हों जो आपको बेहतर करने में सपोर्ट ना कर रही हों, पर कुछ तरीके आप ऐसे अपना सकते हैं जो आपको शायद मदद करें। पर ये ज़रूर देखिएगा कि आपका जो जिससे कंपटीशन है उसी प्रकार से उससे बहुत आउट ऑफ द वे मत जाइएगा। दैट्स इट। अब ये किसके लिए मैसेज था आई डोंट नो, बस ये आ रहा था फ्लो में तो मैंने बोला है। मे बी आप में से किसी के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हो ये बात, ठीक। नेक्स्ट जो बात है कि आपको ना एक आपकी लाइफ में एक हीलिंग आएगी इस आगे आने वाले फेज़ में। किसी प्रकार की एक हीलिंग, कोई विश फुलफिलमेंट ऐसा हो सकता है जो आपकी लाइफ में हीलिंग लेकर आए, ठीक है। और आपको एक चीज़ का और ध्यान रखना है, पैसे को लेकर अपनी मानसिकता को थोड़ा चेंज करने की ज़रूरत है आपको। हाँ, हो सकता है आपको लगता हो कि मेरे पास पैसा कम है और शायद मेरे पास पैसा आ सकता था, और इसी कारण से आप शायद अपने ऊपर पैसा खर्च ना करते हो। तो आपसे यही बोला जा रहा है कि इस मानसिकता को चेंज कीजिए। पैसा है आपके पास, इतना है कि आप अपने लिए कुछ ना कुछ खरीद सकते हैं, तो फेस्टिवल्स पे शॉपिंग कीजिए, ज़रूर कीजिए, क्योंकि हाथ में पैसा दबा कर रखेंगे तो भी वो दबा ही रह जाएगा उसको यूज़ नहीं करेंगे तो पैसा फिर आपकी तरफ आएगा भी नहीं। पैसे का फ्लो लेकर आना है तो पैसे का इस्तेमाल भी करना सीखें, पर फिजूल खर्ची मत कीजिएगा, ठीक है।
फिजूल खर्ची आपको नहीं करनी है। विश्वास रखिए भगवान के ऊपर, आपकी जो राह है उसमें फेथ आपका बहुत साथ देगा। भगवान के ऊपर जितना विश्वास रखेंगे उतना ज़्यादा आप इस आगे आने वाले समय में बातों को समझ पाएंगे और उतना ही आपको खुशी का अनुभव होगा। ये जो भी समय है अभी राइट नाउ आपका जो समय चल रहा है, इसने आपके जीवन की नींव रखी है, ठीक है। रिश्ते की नींव रख सकते हैं, करियर की नींव हो सकती है, आपकी स्पिरिचुअलिटी की नींव हो सकती है। आपकी एक नींव है रखी गई इन टफ टाइम्स में, जो भी टफ टाइम्स आपने फेस किए। और आपके अंदर ना बहुत पोटेंशियल है, आपके अंदर बहुत क्वालिटीज़ हैं, आपके अंदर बहुत खूबसूरत प्रेम की ऊर्जा है जो भगवान ने आपको दी हुई है। वो आप उसको रिफ्लेक्ट करने दीजिए, उसको शाइन करने दीजिए थ्रू यू, ठीक है। तो शाइन करने देने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना होगा कि अपने ऊपर ध्यान देना होगा, ठीक है। अपने आप को समझना होगा, योर वैल्यू, यू नीड टू अंडरस्टैंड योर वैल्यू। कहीं ना कहीं इसीलिए आपको पूरे इसमें मैसेज मिला है कि आपको अपने लिए कुछ करना चाहिए, यू शुड डू समथिंग फॉर योर सेल्फ, ठीक है। बस प्रेममय बने रहिए, लव विद लव थिंग्स विल सॉर्ट आउट इन योर लाइफ। आपको लव ज़रूर अपने अंदर फील करना है। ये जो आगे आने वाला टाइम है इसके लिए आपके लिए यही मैसेज है, फील मतलब हैप्पीनेस, प्रेम, ये सब आपको फील करते रहना है, तो आप उसको लाइफ में भी अट्रैक्ट करते रहेंगे। गुड लक का टाइम है, गुड फॉर्चून का टाइम है। वाओ, कोई ना कोई चेन ऑफ इवेंट्स ऐसे होंगे, कुछ ना कुछ ऐसा स्पीड के साथ होने वाला है। जो भी होगा बहुत स्पीड के साथ होगा। कुछ ना कुछ चेन ऑफ इवेंट्स ऐसा है विच इज़ गोइंग टू अफेक्ट योर लाइफ ड्रास्टिकली, और वो अफेक्ट जो हो रहा है वो हैप्पीनेस लेके आ रहा है आपकी लाइफ में, गुड लक लेके आ रहा है आपकी लाइफ में। और आगे आने वाले टाइम में वेकेशन पे जाइए, ठीक है, छुट्टियां मनाइए, थोड़ा सा 1 डे ट्रिप, 2 डे ट्रिप, ऐसे करके आपको मिलेगा भी मौका। कहा भी जा रहा है कि आप ऐसे कीजिए और आपको मौका भी ऐसा ज़रूर मिलेगा, ठीक है। आई होप ये मैसेजेस आपसे रेजोनेट किए हों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। हेलो पाइल 3, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मेरा नाम है निष्ठा, मैं एक साइकिक टैरो रीडर हूँ। मैं पर्सनल रीडिंग भी करती हूँ। आपके सामने स्क्रीन पर एक व्हाट्सएप नंबर आ रहा होगा, वहाँ जाकर आप मुझे पर्सनल रीडिंग के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं। ये रीडिंग में हम देखेंगे कि आपको अपने भविष्य को लेकर चिंता करने की ज़रूरत है या नहीं है, और ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि किन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है आगे आने वाले समय में। अगर आप अपने लव्ड वंस के लिए देखना चाहते हैं तो ज़ोडिएक साइन के अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं। पाइल का डिस्ट्रीब्यूशन मैंने किया हुआ है। वन मोर थिंग, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। पाइल की एनर्जी को क्लेम करने के लिए कमेंट सेक्शन में टाइप कीजिए आई क्लेम पाइल 3 एनर्जी, ठीक है। ये जो समय है इसमें आपके रिलेशनशिप्स में ना मनी एक बड़ा इशू है। मनी को लेकर आपके बीच में क्लैशेस, कॉन्फ्लिक्ट्स के चांसेस हैं, आपके दुखी होने के चांसेस है, पर भगवान यही बोल रहे हैं घबराइए नहीं। मनी रिलेटेड प्रॉब्लम्स अगर आपको रिश्ते में लगती हैं तो वो प्रॉब्लम्स है ही नहीं, उन्हें आपने प्रॉब्लम बनाया है, वो प्रॉब्लम्स एक्चुअल में हैं ही नहीं। ये चीज़ आपको मेरी मार्क माई वर्ड्स, मनी को लेके जो आप इश्यूज सोच रहे हैं आपकी लाइफ में हैं, सेविंग्स, इनकम, ये सब जो क्वेश्चंस हैं ये फालतू के क्वेश्चंस है, क्योंकि आपके लाइफ में बहुत खूबसूरत अपॉर्चुनिटीज़ हैं। आपके पार्टनर की लाइफ में मनी को लेकर न्यू बिगनिंग्स हैं, न्यू अबंडेंट अपॉर्चुनिटीज़ आपकी तरफ आएंगी। अगर आप दुखी होना छोड़ देंगे, खुश रहेंगे, ब्लेसिंग्स को काउंट करेंगे, शुक्रानों के भाव में रहेंगे, तो ये सब आपको ज़रूर मिलेगा। पैसे की दिक्कत नहीं है। करियर में बात करूँ तो करियर में कोई एक बड़ा चेंज आ रहा है, और ये चेंज बहुत स्पीड के साथ आ रहा है। तो ये दोनों बातें कहीं ना कहीं रिलेटेड दिख रही हैं मुझे, पर्सनल लाइफ में जो आपको मैसेज मिला और जो करियर में। With speed a change is coming and this change is bringing an end to your hardships। तो hardships का अंत हो रहा है आपके मनी रिलेटेड, करियर रिलेटेड मैटर्स में, ठीक है।
आप बहुत ज़्यादा मनी आपका अच्छा होता हुआ मुझे आगे आने वाले टाइम में दिख रहा है, कंपैरेटिवली अभी जैसा है उसके कंपैरिजन में। बस आपको ध्यान रखना है, आपके अंदर विश्वास रखिए, भरोसा रखिए, कॉन्फिडेंस रखिए, एंथुसियाज्म रखिए, एक अथॉरिटेटिवली अपने डिसीजंस को लीजिए, डरिए नहीं, ठीक है। कोई अच्छी पार्टनरशिप आपकी लाइफ में आ सकती है अगर आप बिजनेस में हैं। एक ऐसा टाइम है जहाँ टीम, सेकंड पर्सन या टीम आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होने वाली है। भगवान के आगे सरेंडर करने का समय है आपके लिए, ठीक है। भगवान के आगे बिल्कुल सरेंडर कर दीजिए अपनी जो होता है ना, अपनी चिंताओं को भगवान को दे दीजिए। वो हैं, वो ध्यान रखेंगे, आप उनको मौका तो दीजिए ध्यान रखने का। आप ही हर समय ध्यान रखती रहेंगी तो कैसे काम चलेगा है ना। फ्यूचर को लेकर आपके ड्रीम्स एंड डिज़ायर्स हैं, तो अपनी इंस्पिरेशंस को फॉलो करते चलिए। आपके अंदर जो भी इंस्पिरेशंस आ रही हैं वो आपके लिए भगवान की डिवाइन इंट्यूशंस ही हैं, उनसे आप कनेक्टेड रहिए, ठीक है। और एक चीज़ बस मैं कहूँगी, लोगों से सावधान रहिए, आपके आसपास के जो लोग हैं उनसे थोड़ा सावधान रहिएगा आप। एंड एक इंट्यूशन से कनेक्टेड रहने का बहुत खूबसूरत टाइम है आपके लिए। ये इंट्यूशन आपको बहुत सपोर्ट करेगी, आपको इससे कनेक्टेड रहना है। एक टावर मोमेंट आपकी लाइफ में आया हुआ है, एक रीजनरेशन, उथल पुथल, समुद्र मंथन वाला फेज़, ये फेज़ गुजर जाएगा और गुजरने के बाद आपकी लाइफ में खुशियाँ आएंगी। ये चीज़ का आपको भरोसा होना चाहिए। बहुत जॉयफुलनेस मुझे दिख रही है आगे आने वाले टाइम में आपकी। करेंटली यू आर वेरी सैड, बहुत हारे हुए, थके हुए आप महसूस कर रहे हैं, पर आगे आने वाले समय में आपका फ्यूचर भी ब्राइट है, आपके मनी का भी सिचुएशन बेटर है, आप खुश भी हैं, फैमिली सिचुएशंस भी बेटर मुझे दिख रही हैं। अगर आपके सिंगल हैं, रिलेशनशिप दिख रही है, और ऑलरेडी मैरिड है तो रिलेशनशिप अच्छी होते हुए मुझे दिख रही है। बस आपको ना थोड़ी चीज़ों का ध्यान रखना है कि जब भी कुछ अच्छा आपको होता है लाइफ में तो घमंड मत लाइएगा, कंपैशन रखिएगा मन में, दूसरों के प्रति एम्पैथी रखिएगा मन में, करुणा के भाव से रहिएगा। को लोग हैं जो आपके अगेंस्ट काम कर रहे हैं, तभी मैंने बोला था अभी लोगों से सावधान रहिएगा, लोगों से बच कर रहिएगा। ये टाइम ऐसा है जब हो सकता है कुछ लोग आपके अगेंस्ट काम करने की कोशिश करें, आपको नीचा गिराने की कोशिश करें, तो इन लोगों से आपको सावधान रहना है। फाइनेंशियल गेन मुझे बहुत क्लियरली दिख रहा है, डबल कन्फर्मेशन, आई थिंक ट्रिपल कन्फर्मेशन फॉर फाइनेंशियल गेन। फाइनेंशियल गेन ज़रूर होगा। पास्ट में आपने जो मेहनत की उसका फल अब आपको ज़रूर मिलेगा, ठीक है। मई का महीना आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। या तो मई में आपने कुछ ऐसा किया था जिसके कारण आपको फाइनेंशियल गेन्स अब हों, या फिर अगले साल मई तक का जो टाइम है आपके लिए, बाय नेक्स्ट ईयर में आपकी लाइफ में आपको बहुत खूबसूरत चेंजेस देखने को मिलेंगे, ठीक है। आई होप ये मैसेजेस आपसे रेजोनेट किए हों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।